जब चापलूसी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो भी अपना असर खो देती है और फिर चापलूस बंदा कहीं का नहीं रहता, उसे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। सियासत के मैदान में हजारों की तादाद में आपको पॉलिशी जहन के लोग नजर आएंगे जो आगे बढ़ने के चक्कर में शरीफ खानदान के जूते बहुत दिल लगाकर पॉलिश करते हैं। जब तक शरीफ खानदान को इन पॉलिशों की जरूरत होती है वो इनकी खूब वाह करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें लगता है कि अब ये पॉलिशी काम का नहीं रहा, वो इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मकाम चापलूसी से नहीं काबिलियत से बनाया जाता है, वरना तो सारी जिंदगी पॉलिश की डिब्बी के सहारे गुजारनी पड़ती है। उज़मा बुखारी और माइजा हमीद भी पॉलिश की डिब्बी पर्स में डालकर घूमती थी। जहाँ मरियम नवाज नजर आती उसके जूते पॉलिश करना शुरू कर देती। टीवी पे बैठकर बदजुबानी के रिकॉर्ड कायम करके मरियम नवाज को खुश करने की कोशिश करती। लेकिन अब जब सर्जरी क्वीन को लग रहा है ये दोनों खवातीन किसी काम की नहीं है, इसने इन्हें साथ तक बिठाना छोड़ दिया है। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक कल मरियम नवाज ने ठोकर न्याज बेग में जो वलीमा नुमा जलसी की थी, इसमें माइजा हमीद और उज़मा बुखारी को स्टेज पे कदम भी नहीं रखने दिया। आप इस वीडियो में दोनों पटवारनों को स्टेज तक पहुँचने की कोशिश में हलकान होते हुए देख सकते हैं। वैसे मुझे तो इन दोनों पे बहुत ही तरस आ रहा है। सर्जरी क्वीन के लिए बदजुबानी के रिकॉर्ड बनाने के बावजूद इनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। अगर ये दोनों पॉलिशी बनने की बजाय अपनी काबिलियत को आजमाती तो शायद इन्हें थोड़ी सी इज्जत मिल जाती। वैसे तो ऑडियो क्वीन को पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी मिल गई है जो वो हर किसी को खुड्डे लाइन लगा रही है। ठोकर न्याज बेग में मुस्लिम लीग नून के जलसे में चंद अहम बातें जो नोट की। जलसे की इंतजामिया ने हमजा का बाइकआउट किया हुआ था। ये जलसा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का था। शहबाज शरीफ कैंप के चंद करीबी साथी थे, लेकिन जलसा गाह के दाखिली रास्ते पर एक दो फ्लैक्स के अलावा किसी फ्लैक्स पर शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज की तस्वीर नहीं थी। पिंडाल में लगाए गए हजारों पार्टी परचमों पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की तस्वीर थी, लेकिन एक रिपोर्टर ने बताया ये पुराने झंडे हैं। नए लगने वाले किसी फ्लैक्स पर शहबाज शरीफ और हमजा की कवरेज नहीं थी। सियासी जलसे के अंदाज में कुर्सियों के मुस्ततील बॉक्स की बजाय राउंड टेबल और कुर्सियां थी जैसे शादी हाल में होती हैं। इस तरह कम कुर्सियां ज्यादा जगह घेरती हैं। इंतजामिया के बकौल 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और 10,000 अफराद के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। मेरे ख्याल में तादाद इससे कम थी। हर मेज के गिर्द कुर्सियों के साथ पार्टी परचम लगाए गए थे। तेज लाइट्स भी इसी तरह लगाई गई थी। इससे अवाम की तादाद ज्यादा लगती है और तेज लाइट्स की वजह से कैमरा ठीक कवर नहीं कर पाता। जलसागाह के आखिर में और दरमियान में बैठने वालों को झंडों की वजह से स्टेज नजर नहीं आ रहा था। ऐसे हालात में लोगों का दबाव अगली तरफ बढ़ जाता है और आगे हुजूम ज्यादा लगता है, जबकि स्टेज के कैमरों को पीछे तक की कुर्सियां नजर नहीं आती। जलसा हल्के का था लेकिन लोग दीगर शहरों और इलाकों से भी आए थे, यानी ये 10,000 अफराद भी एक हल्के के नहीं थे। जलसा न्याज बेग गाँव में था। यहाँ रास्ते तंग है। उन रास्तों पर बसें वैगने आने से मजीद रश नजर आने लगा था, लिहाजा इलाके में मुसलसल काफिले आते महसूस होते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जलसी में आने वाले बेशतर लोग नूली की मंजी ठोक रहे थे। इस जलसी में आए हुए एक शख्स ने कहा इनका कोई मंशूर नहीं है। पहले इनकी तकरीर का आगाज इमरान खान के नाम से होकर इमरान खान के नाम पर खत्म हो जाता था। अब जब उसका नाम नहीं लेना तो नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान से भागा क्यों था? यहाँ रहकर केसेस का सामना करता। अब भगोड़े को वापस लाने के लिए करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज जैसे वलीमे की तरह जलसों में खाना देने वाले रहनुमा जब MNA बनेंगे तो करप्शन का सोचेंगे भी नहीं। जलसों में ऐसे इंतजाम से साफ जाहिर है कि वो अवाम को क्या समझते हैं। दुनिया में आपको ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन इस काम को नून लीग अपना फखर समझती है और कौम को बेखारी भूखे बनाकर इंजॉय किया जा रहा है। खैर, मरियम नवाज का फ्लॉप जलसा देखने के बाद एक बात वाजे कर दूं कि नून लीग अब अपनी शिनाख्त खो बैठी है। अवाम को बिरयानी और गुड़ वाले चावल खिलाने का कोई फायदा नहीं है। खाना टेबल पर दिया गया, खाने में मुर्ग रोस्ट बिरयानी और नान दिए गए। 10 से ज्यादा बंदे लेकर आने वाले को 2 बंदों का खाना घर लेकर जाने की इजाजत थी। आप अब खुद अंदाजा लगा लें कि ये किस हद तक गिर चुके हैं। मरियम नवाज की जहालत और शरीफ खानदान की खुदगर्जी ने सारी सियासत का बेड़ा गर्क किया। निस्फ सदी की ट्रेनिंग में भी शरीफ खानदान को ना सियासत करनी आई और ना हुकूमत करना। व्यापारी कभी सियासत नहीं कर सकते। मरियम नवाज अपने सपोर्टर्स को जितना जाहिल समझती है उतना जाहिल अब इनका सपोर्टर्स भी नहीं रह गया। जिस कदर खुला झूठ ये बोल रही है, जो 2-4 सीटें नून लीग जीत सकती है उससे भी जाएगी। इनका वोटर घर बैठ जाएगा, मगर अपनी अकल की इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। मरियम नवाज की ट्विटर प्रोफाइल देखें या इसकी तकरीरें सुन लें, लीडर तो दूर ये काउंसलर बनने लायक भी नहीं है। ऐसी बदजुबान बाजारी छोकरी का पाकिस्तानी सियासत में होना ही इस बात का सबूत है कि हमारा सिस्टम किस कदर घटिया है। मरियम नवाज की बदजुबानी सुनकर मुझे कोई खास हैरत नहीं होती, बल्कि मैं तो इस हरकत पर पुरसुकून होती हूँ, क्योंकि मैं पूरी शरीफ फैमिली को नीच फितरत समझती हूँ। ये जाहिल और घटिया खानदान है। मरियम का बाप इस कदर नीच आदमी है कि राना सना ने 90 की दहाई में नवाज शरीफ की बेटी, बीवी और सफदर के हवाले से इस कदर इंतहाई अखलाक बागता इल्जाम लगाया कि मैं कहने से कासिर हूँ। बेनजीर भुट्टो ने इस हरकत पर राना सनाउल्लाह को पार्टी से निकाल दिया तो आगे से नवाज शरीफ ने इसी राना सना को पार्टी में ले लिया। ऐसा है ये खानदान। शर्म से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर कभी मरियम बुर्दबारी और बड़ेपन का मुजाहरा करती है तो मुझे शर्मिंदगी होती कि मैं इसे क्या समझती थी और इसने कितने उम्दा रवैये का इजहार किया। पर शरीफ खानदान मुझे कभी मायूस नहीं करता। इस खानदान के बारे में जो सोचती हूँ 100% दुरुस्त सोचती हूँ। जहालत भी एक फन है जो नून लीग में कूट कूट कर भरी हुई है। माइजा हमीद, उज़मा बुखारी और खुद मोहतरमा कतरी शहजादी जहालत की
आला मिसाल है। एक वक्त था कि जब नून लीग की सियासतदान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर गालियां निकालने और गंदी जुबान के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया करते थे, और अब वो वक्त है कि न सिर्फ नून लीग के कारकुनान बल्कि नून लीग के सियासतदान भी गालम गलोच करते नजर आते हैं। माइजा हमीद की कुछ अर्सा कबल गालियों वाले ट्वीट्स इस बात के जिंदा सबूत हैं। और नून लीग ने जहां बूट चाट बयानियां थूक कर चाटा, वैसे ही गालम गलोच का तीर भी खुद ही ले लिया। मकाफाते अमल कह लें या कुछ और, अब जलालत ही हमेशा के लिए नून लीग का मुकद्दर रहेगी। मरियम नवाज कह रही थी हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने जारी किया था। चलो फिलहाल इसका ये झूठ डिस्कस नहीं करते कि ये हेल्थ कार्ड इमरान खान का कारनामा था या किसी और का। अहम बात ये है कि पिछली हुकूमत ने खत्म कर दिया, बहुत जुल्म हुआ। हालांकि पिछली हुकूमत भी इनकी ही थी और कार्ड खत्म करने का हुक्म इन्हें मरियम नवाज साहिबा ने खुद दिया था, जिसकी ऑडियोज लीक हो चुकी हैं। मरियम नवाज की तकरीर झूठ से भरपूर एक फन होता है। मरियम नवाज के हाथों पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखने वालों सिर्फ एक बार कैप्टन सफदर की शक्ल देख लो, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। नून लीग के नजरियाती तौर पे कारकुन खत्म हो गए हैं, जो रह गए हैं वो माँ बाप की बददुआओं का नतीजा है। मरियम नवाज की कुर्बानी, हरीम शाह की शराफत, हिना परवेज भट्ट की पाकीज़गी और नवाज शरीफ की ईमानदारी पर यकीन रखने वालों को पटवारी कहते हैं। पटवारियों के पास अपना दिमाग तो है नहीं। ये उज़मा बुखारी और माइजा हमीद जैसी पालिशी खवातीन की झूठी बातों में आकर एक बारी फेर शेर के नारे लगा रहे होते हैं। नून लीग अब एक बार फिर बड़े मियाँ साहब के एंटी कंपनी होने का चूरन बेचने की कोशिश में है, जबकि हकीकत यह है कि बड़े मियाँ निक्के से भी ज्यादा पालिशी हैं, लेकिन छुपे हुए। याद कीजिए एक्सटेंशन वाले मामले पर वोट देने की हिदायत कहाँ से आई थी? ख्वाजा आसिफ ने किसका पैगाम पार्लिमानी पार्टी को दिया था? जुबैर उमर किसकी हिदायत पर मुलाकात के लिए आर्मी क्लब जाता था? किसने राहील शरीफ से कहा था कि बेटियों के मामले में नरमी करनी चाहिए? किसने कहा था कि मैं परवेज रशीद और तारिक फातमी को बरतरफ कर देता हूँ, आप मरियम को इस मामले से निकाल दीजिए? किसने इलेक्शन की रात कहा था कि हमें पूरी अक्सरियत दिलाओ? किसने जनरल पाशा के साथ मिलकर मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए काला कोट पहना था? किसने जनरल क्यानी से कहा था कि जो रायत बेनजीर को मिली है हमें भी दी जाए? इतना काफी है? या ये भी बताया जाए कि प्लेटलेट्स का ड्रामा किसके साथ मिलकर रचाया गया था? या ये बताया जाए कि किसने अंकल साम के एक नुमाइंदे से कहा था कि हमारी डील हो रही है, आपके ताउन की जरूरत है? बात यह है कि नून लीग की 40 साल पालशी सियासत के बाद अगर ये डिमांड है कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और सियासी मैदान भी खाली हो, तो ऐसी सियासत पर लानत है। अब नून लीग की पालशी खवातीन को भी समझ लेना चाहिए, सियासत में इनकी दाल नहीं गलने वाली। इससे अच्छा है घर बैठकर दाल चावल पकाकर वक्त गुजार ले, कम से कम घर वाले तो खुश हो जाएंगे। इसीलिए तो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने सर्जरी क्वीन के पीछे हाथ बांधकर खड़े होने से इनकार कर दिया था। ये हद से ज्यादा मगरूर औरत है, ये सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करती है। इसे वैसे भी मलका आलिया बनने का बहुत शौक है। ये चाहती है कि ये तख्त पे बैठ जाए और सारे पटवारी इसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाए, कोई मद्दा सराई करे, कोई इसके बूट पॉलिश करे। और जब से मरियम नवाज सियासत में आई है, पटवारी यही कुछ कर रहे हैं। मैं पटवारियों से कहना चाहती हूँ, ये कनीजे तो मरियम नवाज के जूते पॉलिश करने के बदले अय्याशियां कर रही हैं, और आम पटवारी के लिए बिजली के बिल जमा करवाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं पटवारियों से पूछना चाहती हूँ, कोई रह तो नहीं गया जो कहता था मियाँ दे नारे वजनगे? अगर किसी का कीड़ा अभी बाकी है तो अगले बिजली के बिल का इंतजार करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।